जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। कैसी सरहदें कैसी मजबूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। तो दोस्तों कोई मजबूरियां नहीं है, कोई भी सरहदें नहीं है, क्योंकि हमको मैथ पढ़ना है और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को पढ़ना है। बोलो अप्पू पल्लू महाराज की जय। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। मतलब हमको दिया हुआ है और ट्रायंगल ए बी और सी, ट्रायंगल एबीसी हमको दिया हुआ है और रे दिया है हमको बी एफ, बॉयफ्रेंड नहीं या बॉयफ्रेंड नहीं है, बी एफ दिया है। बी एफ रे है जो कि एंगल बीसी को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। इसकी वैल्यू हमको ये दी है, इसकी वैल्यू हमको 12 दी है और AC की वैल्यू हमको 30 दी है। हमको BC निकालना है, ये हमारा पहला काम हो गया, और इसकी परिमीटर निकालना है। तो सबसे पहले हम BC को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे समझने की कोशिश करते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे ये वैल्यू दी है, चलो अच्छी बात है। हमको AB की वैल्यू दी है, कितनी है 30 है, चलो हो गया। AF कितना दिया है हमको, ये AF हमको दिया है 12 यूनिट्स, चलो ये भी समझ में आ गया। FC कितना दिया है, हमको दिया ही नहीं है। अब क्या करेंगे, हमको टोटल AC कितना दिया, हमको AC 30 दिया है, 30 हमको AC दिया है, लेकिन उनमें से AF कितना है 12 है, तो ये कितना बचेगा 30 माइनस 12 कितना होगा, 30 माइनस 12 कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 18। तो ये हो जाएगा हमारे लिए 18। समझ में आ गया ना कैसे। AC हमारे लिए 30 है, ये AF हमारे लिए 12 है, तो ये कितना हो जाएगा 30 में से 12 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा हमारे पास AC। तो ये मिल गया हमको, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, तो हमको BC मिल जाएगा एंगल बाइसेक्टर के थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ABC, ABC। ट्राइंगल ABC में हमको दिया है BF, रे BF, रे BF यहाँ पे लिख देते हैं रे BF, BF मतलब बॉयफ्रेंड या बेवफा फ्रेंड, इस पे हम कह सकते हैं बॉयफ्रेंड या बेवफा फ्रेंड। बेवफा फ्रेंड कौन सा है हमारा, बेवफा फ्रेंड है जो एंगल B को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। यहाँ पे लिख देंगे तो रे BF इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कौन सा एंगल, एंगल B। तो एंगल B को क्या करता है, रे BF क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। इतना हमने लिख दिया। देयरफॉर बाय यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होगा यहाँ पे, तो देयरफॉर बाय यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाय यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कैसे होगा, सिंपल है। कौन सा एंगल बाइसेक्ट हुआ यहाँ पे, एंगल B यहाँ पे बाइसेक्ट हुआ है। अभी कौन से दो एंगल बचे हैं जो बाइसेक्ट नहीं हुए, तो एक एंगल बचा है, यहाँ पे मैं नंबर 1 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एंगल 2 कर देता हूँ। जो बाइसेक्ट हुआ है उनको छोड़ दीजिए, ये बचा हुआ है और ये बचा है जो बाइसेक्ट नहीं हुए। अब क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हो सकता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो सकता है। तो कौन सा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आने का ये एक रास्ता हो गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक आने का ये सेकंड रास्ता हो गया। इसका ये दो रास्तों का क्या कर दीजिए, रेशियो निकाल लीजिए, तो वही हमारा एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो क्या यहाँ से लेकर हम यहाँ पर आएंगे, बाद में यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएंगे, तो ये अपॉन ये वाला आएगा उनका AB अपॉन BC, तो यहाँ पे आएगा AB अपॉन BC इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, ये F और FC, ये F अपॉन FC, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, AB कितना हमारे पास, AB है 24, तो यहाँ पे है 24 अपॉन BC हमको नहीं दिया, तो BC हमको निकालना है, तो इतना हो गया। ये F कितना दिया हमको, 12 दिया है, यहाँ पे लिख दिए 12 अपॉन 18, इतना हो गया। इसको आप
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो बेटर रहेगा। चलो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो इस तरह से क्रॉस होगा ये इस तरह से क्रॉस हो जाएगा। किस तरह से बन जाएगा ये? तो इस तरह से हो जाएगा ये। तो BC इंटू 12 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 12 इंटू BC इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 24 इंटू 12 18। तो 24 इंटू 18 होगा। इसका मल्टीप्लिकेशन मत कीजिएगा क्योंकि वो नंबर बड़ा हो जाएगा और नंबर बड़ा होने के बाद फिर से हम उसे डिवाइड करने वाला है। तो ये भी 12 है, BC को वैसा रहने दीजिए यहाँ पे। तो BC हम वैसा रहने देते इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 24 इंटू 18 और ये इंटू है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ये यहाँ पे बचेगा कौन सा नंबर हमारे पास बचेगा यहाँ पे BC इक्वल टू कितना आएगा? तो 12 1 जा 12 और 12 2 जा कितना होता है 24। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 18 है तो कितना बचा यहाँ पे? तो 2 इंटू 18 इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो ये बन जाएगा। तो BC इक्वल टू 36 यूनिट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो BC कितना निकल गया हमारा 36। तो BC कहाँ पर है हमारा BC? तो ये हो गया हमारा BC 36 यूनिट आ गया। तो ये हमारा पहला काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। BC कितना आ गया 36 यूनिट। यहाँ पे हम यूनिट लिख देते हैं तो ये बन जाएगा यूनिट 36 यूनिट। उसके बाद हमको सेकंड प्रॉब्लम हमको बोला है परिमीटर ऑफ द ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC की हमको परिमीटर निकालना। परिमीटर मतलब क्या है? क्या होता है परिमीटर? मतलब सम ऑफ द ऑल द साइड्स, मतलब ट्राइंगल के तीनों साइड का एडिशन कर देंगे हम तो हमको परिमीटर निकल जाएगा। तो इसकी हमको कोई जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। इसके हम निकालेंगे परिमीटर्स। परिमीटर कैसे होगा? तो perimeter of triangle ABC। परिमीटर क्या आएगी इसकी? तीनों साइड के एडिशन। कौन से साइड? AB प्लस BC प्लस AC। यहाँ पे आएगा AB प्लस BC प्लस AC। तो ये भी कितना है हमारे पास? AB है 24 तो 24 यहाँ पे लिख दिया प्लस BC कितना है हमारे पास? BC है 36 तो 36 हमें यहाँ पे पुट कर दिया और AC की वैल्यू हमको दी है 30 तो 30 यहाँ पे हम लिख देते हैं। कितना हो जाता है यहाँ पे? यहाँ से 6 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे ऐड करते तो 30 मतलब बन जाएगा ये 90 यूनिट। क्योंकि सेंटीमीटर नहीं दिया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूनिट। ये हमारा हो गया पेरीमीटर्स। दिस इज द पेरीमीटर। तो इस तरह से हम दोनों प्रॉब्लम को, यहाँ पे हमारा सेकंड प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। तो इस तरह से प्रॉब्लम एग्जाम में आ सकते हैं। आपको कभी कभी साइड निकालने के लिए बोला जा सकता है, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा भी हो सकता है कि परिमीटर निकालने के लिए बोला जा सकता है। तो ऐसे प्रॉब्लम एग्जाम में आते हैं। ऐसे प्रॉब्लम को आप 1 बार 2 बार 3 बार सॉल्व करके देख लीजिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। और कोई मजबूरियाँ नहीं है, कोई सरियत नहीं है हमें मैथ पढ़ने के लिए। तो तब तक दोस्तों अलविदा, थैंक यू, बाय, टेक केयर। La 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 la